Hey, good morning, 9th class. This is Shivam, and today we are doing exercise 7.3, question number 2. So, the question number 2 is 7.3. Question number 2. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास AD is an altitude परपेंडिकुलर, ठीक है। एल्टीट्यूड बोले या परपेंडिकुलर बोले, ठीक है, वो एक ही बात होती है। मतलब एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही है एक लाइन, ठीक है। सो AD और 90 डिग्री का एंगल बनाएगी किसी ट्रायंगल ABC में किसी साइड में, ठीक है। AD is an altitude of an isosceles triangle ABC। सबसे पहले आपके पास एक isosceles triangle बना लेते हैं बेटा। Say this is isosceles triangle, इसमें ये टू साइड्स इक्वल है, आपको दिख भी रहेंगे। तो say this is ABC। अब बोल रहा है कि AD लाइन एल्टीट्यूड बना रही है आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC में, इन विच AB इज इक्वल टू AC, जिसमें कि AB AC के इक्वल है। सो दैट आपको शो को करना है कि सबसे पहले AD बना रही है एल्टीट्यूड, मतलब AD 90 डिग्री एंगल बना रही है। तो कहां बनाएंगे? वो अपने सामने वाली साइड बनाएंगे, BC बना रही है, इस तरफ भी 90 और इस तरफ भी 90 बना रही है, ये भी हमें गिवन है। अब हमें शो करना है क्वेश्चन में कि AD बाइसेक्ट BC, मतलब ये AD लाइन जो है ये इस BC के टू इक्वल टुकड़े कर रही है, भाग कर रही है कि नहीं कर रही है, हमें गिवन नहीं है। मैं बता रहा हूं, मतलब ये जो AD लाइन है इस BC लाइन को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, मतलब यहां से AD इज इक्वल टू CD आएगा या DC इक्वल आएगा। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में आपको प्रूव करना है AD बाइसेक्ट एंगल है, ये AD लाइन जो है इस एंगल A के दो इक्वल पार्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, वो भी आपको बताना है। तो चलिए जल्दी से लिखिए गिवन नेक्स्ट ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC and AD क्या बना रही है बेटा? परपेंडिकुलर बना रही है किसमें? BC में। यही है, AD परपेंडिकुलर बना रही है BC लाइन में। सो टू प्रूव हमें क्या सिद्ध करना है बेटा? हमें प्रूव करना है, फर्स्ट पॉइंट में देखें कि AD बाइसेक्ट BC, कि AD बाइसेक्ट कर रही है BC लाइन को, और सेकंड पॉइंट में हमें ये प्रूव करना है AD है, सॉरी, AD बाइसेक्ट एंगल AD एंगल A के टू इक्वल पार्ट कर रही है, टू इक्वल हिस्से कर रही है कि नहीं कर रही है, दो इक्वल भागों बांट रही है कि नहीं बांट रही है, AD इस BC लाइन के दो इक्वल टुकड़े कर रही है कि नहीं कर रही है, हमें यही प्रूव करना है। प्रूफ देखो बेटा, ये AD की टू इक्वल पार्ट कर रही है, मतलब BD और DC, ये आपको बताना है। लेकिन BD और DC किस किस ट्रायंगल में आ रहे हैं? इन ट्रायंगल ABD और इन ट्रायंगल ACD। तो इन ट्रायंगल को हम ले लेंगे, फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। इन ट्रायंगल ABD ये ट्रायंगल ये बेटा हमने, एंड ACD, जल्दी से लिखिए ACD। अब देखो बताने की जरूरत नहीं है, इस ट्रायंगल की AB साइड उस ट्रायंगल की इस साइड इक्वल गिवन है हमारे पास, AB इज इक्वल टू AC, रीजन बेटा गिवन। चलिए अब देखो बेटा, ये 90 का एंगल इस तरफ का उस तरफ का 90 का एंगल इक्वल है, परपेंडिकुलर है, एक तरफ 90 बने तो दूसरी तरफ भी 90 बने, तो एंगल कौन सा बन रहा है? ADB। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, गिवन। थर्ड वन, AD लाइन कॉमन है दोनों में, चेक कर लो, AD इज इक्वल टू AD, कॉमन लाइन, दोनों ट्रायंगल शेयर कर रहे हैं इस लाइन को, कॉमन। अब तीन चीजें हमने प्रूफ कर दी, तो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट सिद्ध हो जाएंगे यहां से। देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। चेक करो, ABD ट्रायंगल ACD ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट सिद्ध हो गया। अब किस रूल से हुआ? तो देखो बेटा, पहले एक साइड आ रही है, चेक कर लो, फिर क्या लगा, फिर यहां भी एक साइड है बेटा, फिर एंगल है, मतलब दो साइड के बीच में तो एक एंगल है नहीं, तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसको बोलेंगे हम साइड साइड एंगल। क्या बोलेंगे इसको? साइड साइड, सॉरी वेट, साइड साइड एंगल नहीं बोलेंगे इसको। यहां पे ध्यान दीजिए, हमने एक और पढ़ा था RHS रूल, राइट हैंड साइड रूल, ठीक है बेटा, इसको तो मैं ध्यान नहीं दे रहा। राइट हैंड साइड रूल हमने पढ़ा था, उसमें क्या था बेटा कि अगर टू ट्रायंगल्स की हाइपोटेनस, तो अगर आप ये चेक करेंगे ना बेटा, AB और AC, ये आपकी हाइपोटेनस है, चेक यहां लिख भी लो चाहे।
ये क्या हाइपोटेनस है। तो हमने पढ़ा था कि टू ट्रायंगल्स के अगर हाइपोटेनस इक्वल आता है और साथ में कोई अनदर साइड, चाहे कि कोई ये वाली साइड हो चाहे कि ये वाली साइड हो, वो इक्वल आती है और एक 90 का एंगल तो इक्वल आएगा जाएगा, तो उसकी खासियत होगी। तो वो कौन से रूल से हो बेटा, बाय आर, राइट हैंड साइड रूल। फिर से सुन लेना बात, जब किसी टू ट्रायंगल्स के हाइपोटेनस इक्वल आते हैं और हाइपोटेनस को छोड़ कोई और साइड इक्वल आती है और साथ में 90 का एंगल तो इक्वल आएगा जाएगा, तो वहां पे आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल आपका यूज होगा। तो अब ये ट्रायंगल्स अगर हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपी से सारे पार्ट इनके इक्वल हो जाएंगे। तो मैं यहां से बोल सकता बीडी इज इक्वल टू सीडी बाय सीपी। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर ये भाग इस भाग के बराबर है तो बिल्कुल सही बात है कि एडी ने इस लाइन के दो बराबर टुकड़े किए हैं, तभी तो ये भाग इक्वल आया हुआ है। तो यहां पे आंसर देयरफॉर फर्स्ट आएगा हमारे पास आंसर एडी, एडी बाइसेक्ट बीसी। चलिए सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना है कि एडी बाइसेक्ट एंगल ए या नहीं, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बेटा देखो बेटा यहां पे अगर हम लिखें एंगल बी एडी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी बाइसेक्ट, क्योंकि सीपी से तो बेटा हम कुछ भी बोल सकते हैं। फिर से मैं इन्हीं टू ट्रायंगल्स में गया और मैंने किया बेटा बी ए डी, मतलब ये एंगल इक्वल कर दिया सी ए डी की, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल कर दिए बाय सीपी की, दोनों ट्रायंगल हमारे पास पहले कॉन्ग्रुएंट आ चुके थे। तो अगर ये हाफ पार्ट इस हाफ पार्ट इक्वल है तो एडी बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को, तो देयरफॉर एडी आल्सो बाइसेक्ट एंगल ए, हैंस प्रूफ हो गए। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है बेटा टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीबीसी एंड मीडियन एएम। तो टू ट्रायंगल्स है, एक ट्रायंगल एबीसी है, एक ट्रायंगल पीक्यूआर है। तो बनाएंगे जल्दी से। अब देखिए क्वेश्चन देखो बोल रहा है टू साइड्स, दो साइड है एबी, एबी साइड एंड बीसी, बीसी एंड एएम, एएम साइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ये इस साइड के तीनों साइड की बात कर रहा है, ये एबी की भी बात कर रहा है, एएम की बात कर रहा है और बीसी सॉरी बीसी की भी बात कर रहा है, ठीक है। और एएम एबी और बीसी की बात कर रहा है और ट्रायंगल एबीसी आर रिस्पेक्टिवली इक्वल, वो रिस्पेक्टिवली इक्वल है, मतलब ये साइड इक्वल होगी पीक्यू के, एबी कोरोस्पोंडिंग साइड पीक्यू के इक्वल है, और फिर ये दूसरी साइड ए बीसी आपकी इक्वल है किसके है, क्यूआर के, और एएम इक्वल दी हुई है पीएन की। स्टार्टिंग में ही आपको इक्वल दी हुई है, लिखेंगे हम इनको भी, एंड मीडियन पीएन इन ट्रायंगल पीक्यूआर। अब आपको बताना है कि एबीएम ट्रायंगल एबीएम इज सिमिलर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एपीक्यूएन, और सेकंड पॉइंट बताना है कि ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पीक्यूआर। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं दिया क्या है। तो गिवन दैट मैं आपको कुछ नहीं लिखूंगा, मैं आपको क्वेश्चन तो लिख के लेना, आप गिवन दैट में गिवन दैट जो क्वेश्चन है वो लिख लो पहले। टू साइड्स AB एंड AC, टू साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन, मीडियन ये मीडियन जो ट्रायंगल टू इक्वल पार्ट्स कर रहा है, मीडियन AM, मीडियन AM ऑफ ट्रायंगल ABC, मतलब ये तीनों साइड है ये ट्रायंगल ABC की रिस्पेक्टिवली इक्वल है दूसरे ट्रायंगल की कोरोस्पोंडिंग साइड्स के, रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स। अब AB पहले तो AB की इक्वल कौन से बेटा PQ, क्वेश्चन में दिया हुआ PQ, AC के कोरोस्पोंडिंग होगी आपकी PR, AB AC दिया हुआ है।
BC है, सॉरी BC है यहां पे। सो BC कॉरस्पॉन्डिंग साइड QR आएगी, BC कॉरस्पॉन्डिंग साइड QR ये इक्वल है एंड मीडियन क्या है दूसरे ट्रायंगल का, एक का है AM इक्वल है PN के, PN ऑफ ट्रायंगल PQR। तो अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो यहाँ पे ये गिवन है आपको कि AB जो साइड है वो इक्वल दे रखी हुई है PQ के एंड BC इक्वल दे रखी हुई है QR के एंड AM जो मीडियन है वो इक्वल दे रखा हुआ PN की। ये चीजें हमारे पास की है। टू प्रूफ देखिए बेटा, टू प्रूफ क्या करना है। टू पार्ट्स में ट्रायंगल ABM, हाफ ट्रायंगल जो है ABM को कॉन्ग्रुएंट शो करना है हमें, ABM को शो करना है PQN के कॉन्ग्रुएंट, फर्स्ट पार्ट। एंड सेकंड पार्ट में पूरे ट्रायंगल को ABC ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करना है हमें PQR के। क्लियर होगी बात? चलिए बेटा प्रूफ लिख लेंगे। तो प्रूफ में सबसे पहले वही ट्रायंगल लेंगे, फर्स्ट वाले का प्रूफ कर रहे हैं। इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN, इन छोटे ट्रायंगल में चलते बेटा, ठीक है। अब देखिए छोटे ट्रायंगल में गया हूं, हमने दो बोल ट्रायंगल पहले, ठीक है, ABM और PQN लिए, ठीक है। चलिए अब देखो बेटा यहाँ पे ABM और PQN में गए तो सबसे पहले हमें ये तो मालूम है ABM PQN मतलब कि ये साइड इक्वल है साइड की जो हमारे पास यहाँ पे है, तो हम लिख लेंगे सबसे पहले तो हमारा गिवन में ये हुआ AB is equal to PQ, रीजन गिवन। सेकंड वन इज AM is equal to PN, क्या करो मीडियंस, सेम रीजन गिवन। अब थर्ड पॉइंट देखो क्या आएगा, BM दिस BM is this QN, ये अभी गिवन तो नहीं है, चेक कर लो, लेकिन हमें ये तो मालूम था ना बेटा कि AM और PN मीडियन है। मीडियन है मतलब ये इस लाइन के टू इक्वल पार्ट्स कर रहा है, मतलब ये इक्वल पार्ट, ये इक्वल पार्ट, ये इक्वल पार्ट, ये इक्वल पार्ट। देखो अगर BC बराबर है QR के तो BC का हाफ जो BM है वो भी तो बराबर होगा हाफ QN के, चेक कर लो। तो हम यहां पे लिखेंगे कि अगर BC is equal to QR है, ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन के इक्वल है, तो BC का जो हाफ है, ये हाफ ऑफ BC और हाफ ऑफ QR के इक्वल होगा कि नहीं होगा? मींस हाफ ऑफ BC मतलब BM इक्वल होगा QN के और MC इक्वल होगा NR के। तो MC NR को लिखो, उतना याद रखने की जरूरत नहीं, एक ही पेयर देखो BM और QN, हमने यही ट्रायंगल लिया हुआ है तो इसको मिटा दो, ये भी इक्वल आएगा यहां से, ठीक है। और तीन चीजें प्रूफ कर दे ट्रायंगल हमारे हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, ट्रायंगल हो जाएंगे हमारे कॉन्ग्रुएंट। तो हम सीधे करते हैं इनको कॉन्ग्रुएंट। Therefore, triangle ABM is congruent to triangle PQN और बाय तीनों ही साइड आएंगे बेटा, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट देखिए। इन ट्रायंगल ABC पूरा बड़ा ट्रायंगल होता है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, तो मिटा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है कोई बात नहीं। देखिए ये था आपके पास ABC ट्रायंगल और ये था आपके पास PQR ट्रायंगल, यही था, ठीक है। तो ABC और PQR को हम इक्वल ले लेते हैं, ठीक है। और ऊपर एक काम कर लेंगे हम, ऊपर जब हमने इन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट शो किया था तो हम ये एंगल जो है इनको CP से इक्वल कर देते हैं, एंगल B और एंगल Q को, बाय CPCT, ठीक है। ऊपर वाले ट्रायंगल हमने B और Q को एंगल इक्वल कर दिया, ठीक है। अब इन ट्रायंगल ABC और PQR में देखो बेटा, हमें मालूम है कि ये साइड इक्वल दी हुई है इसके और नीचे वाली साइड इक्वल दी हुई है इसके। तो पहले तो ये लिख लो गिवन वाली जो AB, चेक करो, ये लिख लो बेटा A is equal to PQ, BC is equal to QR, दोनों का रीजन लिखेंगे गिवन। और थर्ड वन एंगल आ जाएगा, एंगल B is equal to एंगल P। अच्छा ऐसे नहीं लिखो तो ऐसे लिख लो ABC, एंगल ABC is equal to एंगल PQR, प्रूव्ड है, ऊपर प्रूव किया हमने।
तो ये ट्रायंगल भी देखो बेटा कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल PQR। अब रूल कौन सा लगेगा बेटा, चेक कर लेंगे। एक साइड, फिर एक साइड और बीच में एंगल, साइड एंगल साइड। चलिए बेटा हैंड्स प्रूफ। चलो दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड from exercise 7.3. So that's all for today. Thank you very much.